संदेश न्यूज 24 के बेहद खास कार्यक्रम हफ्ता भर के खबरन में एक खबर के चुनाव जो खबर के पोस्टमार्टम करब हम वो हमारे सहयोगी साथी अर्पित पांडे। अपना एक लंबा कार्यकाल है अपने के पास, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ उन तमाम घटन के अपनों साक्षी हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई थी। तो वह संदर्भ में हम पचे आज जो ने एक खबर के समीक्षा करे वाले हैं, पोस्टमार्टम करे वाले हैं, वो खबर है खाद की किल्लत। खाद हर साल लागत ही सरकार के दायित्व होता है कि हर साल खाद के मांग का पूर्ति करें, लेकिन खाद जो एक जरूरी कहा जाए विषय वस्तु है किसान खातिर, लेकिन वह खाद महासंग्राम के हिस्सा बन जाती। कुछ लोगन के मानव है कि खाद सरकार के वोट प्रोपोगेंडा के एक बड़ा आधार बन चुका है। पहले ओकर कमी दिखाओ, फिर बाद में उपलब्धता ले आए के किसानन के कहो न कहो सिंपैथी उनकर हासिल करब है। लेकिन अन्नदाता भारत एक हम पढ़े हैं कि कृषि प्रधान देश है, और ये कृषि प्रधान देश में किसानन के यह दुर्गति कि बीते दिना एक दिल दहला दे वाला रीवा से वीडियो आवा, जैसा कि अपना शुरुआत में दिखे हो कि किसानन का करहिया मंडी में जब खादी ले होंगे देर रात से लाइन में लगे रहे, और जब खादी मिले की बारी आई तो तमाम किसानन के द्वारा आरोप लगाए गए कि खाद की कालाबाजारी हो रही है, हंगामा भा। दोनों पक्ष जो है हाथ में लाठी ले रहे, चाहे पुलिस हो चाहे किसान, और वापसी एक महासंग्राम देखे को मिला। वास्तव में का यह सही है, गलत है, या के कर गलती है, यही पर आज सीधी बातचीत करब और तमाम तथ्यन पर अपना से बातचीत करब कि आखिरकार किसान के यह दुर्गत के जिम्मेदार को है। विभिन्न क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे, और ये समीक्षा के या फिर कहा जाए कि जो ये खबरन के पोस्टमार्टम के बाद हम कह रहे हैं वो कर शुरुआत करी थी। अर्पित जी बहुत बहुत स्वागत है अपना। सबसे पहले तो हम प्रणाम करब अपने दर्शकों का जी। और जैसा कि हम पची खाद के संकट को लेके यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और खाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है किसान जी। किसान चूँकि अब हमारे देश में किसान की दुर्दशा काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा हर जगह देखने को मिल रहा है। और देश के साथ साथ अगर आप जो विंध्य में चर्चा कर रहे हैं तो विंध्य क्षेत्र में किसान जो है तो ज़्यादा परेशान चल रहा है। वर्तमान में समस्या किसान का खाद से लगी हुई है। किसान खेती करे खातिर खाद की आवश्यकता ही कि हमका अपने खेत में जमीन उपजाऊ हुए के खातिर हमका खाद के छिड़काव करे है, परंतु सरकार जो है तो खाद वितरण नहीं कर रहा रही। इनमें सबसे बड़ी लापरवाही सरकार की है, प्रशासन की है। यह देखिए चिंता का विषय है और इनमें गहन चिंता करे चाहिए। अब वही अपना दिखे हो सपना के सांसद हैं माननीय गणेश सिंह जी, उनका एक पत्र वायरल हुआ है यानी वो लिखे हैं कि किसानों को वो खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, जो बड़ी चिंता का विषय है, और इससे मुझे गहरा दुख है। तो देखिए अगर सांसद और जनप्रतिनिधि या में के लेटर लिख रहे हैं कि उनका दुख है किसानों की समस्या खाद किल्लत के लेके, यह सबसे बड़ी चिंता के विषय है। हालांकि उन्होंने फिर बाद में प्रतिक्रिया दी कि हम किसानों के यह खाद नहीं मिल रही है चिंता न जाहिर करे हैं, व्यवस्था का लेके चिंता जाहिर कर रहे हैं हमें कि व्यवस्था सही नहीं है। तो व्यवस्था कहीं से ही, या व्यवस्था अपना के बनाई हुई है, आप जनप्रतिनिधि हैं तो व्यवस्था अपना का जरूर बनाना चाहिए। व्यवस्था ऐसे बनाना चाहिए कि अपना के अधीनस्थ जो कर्मचारी है वो एक देख रेख कर रहे हैं, तो अपने कर्मचारी का टाइट करिए कि कैसा खाद के सिस्टम जनता तक खाद नहीं पहुँच पा रही। सबसे बड़ी जो बात बहन में खाद जो है तो जानकारी जैसा ही है कि 1 एकड़ खेत है उनमें करीब 4 बोरी या 6 बोरी के खाद के सिस्टम होता है कि डाले चाहिए, परंतु किसान का खाद जो है तो 2 बोरी उपलब्ध हो पा रही है। कोनो किसान का लाइन में लगा वह सगला दिन सगली रात 4 रात तक लाइन में लगा है, ओके बाद ओकर जब नंबर आवा तो ओकर 2 बोरी खाद नहीं। अब मान ली ओके लिए 10 एकड़ जमीन है, तब वो बाकी खातिर क्या करें। तो यह सबसे बड़ी समस्या अपने यहाँ निकल के आई है। निश्चित तौर पर अर्पित जो बात कह रहे हैं
कि एक सांसद के अपने सरकार से सवाल पूछे वाला एक पत्र वायरल होता है। कहीं कि केंद्र में भाजपा की सरकार ही, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लगातार प्रधानमंत्री, तो इनके यदि देखा जाए प्रदेश में लगातार 3 दशक के करीब के सफर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के 2003 से लगातार। लेकिन किसान की जब बात होती तो अर्पित जी, एक बात बार बार ये पीड़ा के रूप में है कि गांव छोट हो जाल लगे, शहर लगातार बढ़ रहे हैं, रकबा लगातार खेती के घट रहा है। देखिए, एक हम वो हिसाब से देख सकी थे कि अब वह जैसा शहरी विकास था, ये गांव वाले शहर में भागे, शहर के चले आए, ये शहर के गांव वाले चले आए, तो शहर के आसपास जो ग्रामीण क्षेत्र है वह शहर में डिवाइड कर देंगे, और जो शहर में डिवाइड कर देंगे तो वहाँ रिहायशी इलाका बनावेगा, वहाँ रहे खातिर उनका व्यवस्था बनाई गई, उनका प्लॉटिंग करें गए, तो ये हिसाब से शहर में कुछ करने लगे, वो धीरे धीरे जमीन का रकबा कम हो गया। अब खेती के रकबा जब कम है तो खाद के उपलब्धता तो बढ़े चाहिए ना। जैसे कोनो चीज यदि पहले ज्यादा हो रही है, यूरिया पहले आवला ही ज्यादा, पहले रकबा ज्यादा रहा, ठीक है, तब हम मान सकते थे कि किल्लत हो सकती कि ज्यादा रकबा रहा। आज रकबा कम हो रहा है, उसके बाद इतनी किल्लत हो रही है। सरकार ये मूल कारण पर नहीं ध्यान दे पा रही है। देखिए, सरकार ध्यान दे रही है, कौमे की ध्यान दे रही है, चिंता के विषय है। क्योंकि अभी अपना देखिए हो, अभी कल ये मध्य प्रदेश के मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव, वो साफ सदन में ही समूचे प्रदेश में अपने कलेक्टर के मीटिंग ली, समीक्षा बैठक ली, और उनमें खुदों कहीं कि अगर कोई भी कलेक्टर अपने यहाँ के किसानों की भरपाई नहीं कर पा रहा, किसानों को खाद नहीं मुहैया करा पा रहा, तो कहीं ना कहीं कलेक्टर की कमी है। तो उसमें शासन को जिम्मेदार माना जा सकता है कि शासन आखिर में कौन हिसाब से व्यवस्था बनाएगी। देखिए, पहले के जमाने में आप सुन रहे हैं कि सहकारी समिति से खाद जो है तो उपलब्धता रहेगी, लेकिन आज के समय में सिस्टम बदल गया है। आज सहकारी समिति में जब खाद जा रही है तो सहकारी समिति में किसानन के खाता होता रहा नहीं है, उसके माध्यम से किसानन का पता रहा था कि हम जब हमका इतनी बोरी चाहिए खाद, हमारी इतनी खेती ही है तो हमका खाद उपलब्ध हो जाएगी। हमें 1 एकड़ अगर हमारी जमीन ही, 40 एकड़ हमारी जमीन ही, 4 एकड़ हमारी जमीन ही, वो के हिसाब से हमका खाद ही मिल जाएगी। परंतु समस्या ये हो गया कि अब डबल लॉक सिस्टम आएगा। डबल लॉक सिस्टम के साथ इनमें आधार कार्ड के ठिकाना सिस्टम चल रहा है, जिनमें आधार कार्ड का देखिए लोगों का खाद मुहैया कराई जाती है। तो सबसे बड़ी समस्या अब देखिए, कौन व्यक्ति रहेगा 10 एकड़ जमीन, अब वह अपना आधार कार्ड लेकेगा तो का जो है तो 2 बोरी खाते देने का आधार कार्ड से 2 बोरी, अब बाकी ओके जो आवश्यकता ही ओके 9 एकड़ जमीन को लेके, अभी चूंकि 1 एकड़ है, जैसा कि जानकारी है कि 4 या 6 बोरी खाद लागत है, परंतु अब जब ओका 10 एकड़ में खाद के वितरण छिड़काव करे हैं तो वो कैसा करी, और यह नहीं हो पा रहा है कि वजह से खाद की काला बाजारी बढ़ रही है। खाद की काला बाजारी जो है तो केवल प्रशासन के इर्द गिर्द हो रही, प्रशासन और जो स्थानीय नेता होते हैं उनका सहयोग रहा है कि मुँह जो है तो खाद का अपनी व्यवस्था में ली, 4 आधार कार्ड लेके गई और इकट्ठा सब खाद निकाल ली, फिर जो है तो मार्केट में बेची डला देती। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। हम अपना एक वीडियो दिखाई थे, जो वीडियो में किसान के बयान है, ये वीडियो सिगरौली से आवा है, तो ये वीडियो अपना देख के खुद सुनी और फिर ये वीडियो के बारे में अपना बताइए कि अपना का लागत है कि का ये दिए में हो रहा है तो बेहतर है। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं आप? खटखरी से। क्या कह रहे खाद यहाँ कितने में बेची जा रही है? 1200 में लिए सर। 1000 से लेकर 1200। ये 1200 में कौन बेच रहा है? औरतें यहाँ से लाइन में आके धक्का मुक्की करके पता लगाते हैं हम यहाँ से एक में निकाल के एक में बेच रही है 1200 रुपए। तो क्या इसकी शिकायत यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से की है? करते हैं सर, कोई सुनता नहीं। रोज पुलिस वाले से कहीं लोग भी रोज बोलते हैं सब लोग से, कोई नहीं सुनता है। की लागू लगे हम लोग यहाँ 4 बजे से आए, भोर से अभी तक मिला नहीं। लाइन में लगे अभी तक मिला नहीं। और ये जो 1200 में बेच रहे हैं इनको खाद कैसे मिल जा रही है? ये धक्का मुक्की करके अंदर घुस जाती है, इनको जाने भी देते हैं सर ना, ये लोग जबरदस्ती करते हैं और चले जाते हैं। और हम लोग सुबह से खड़े हैं अभी तक, जो पैसा देता हूँ ज्यादा उन लोग को अंदर जाने देते हैं। हम लोग सुबह से खड़े हैं, हम लोग को नहीं मिलता है। ये वीडियो जैसा कि अपना आप देख चुके हैं, और वह वीडियो में साफ तौर में एक युवक जो है ये बात कह रहा है कि महिलन का
जबरन जो है जबरन कई के महिला खाद केंद्र तक पहुंचती है और वो जाए के 2 बोरी 3 बोरी खादी ले होती है बाहर 266 रुपये की बोरी 1000 या 1200 में बेच रही। खुद कल्पना करी का या सरकार की कमी है या प्रशासन की कमी है या व्यवस्था की कमी है या फिर केकर कमी है। किसानन के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। मजबूरी यह है कि किसान जब खादी के वक्त होते एक नियत वक्त होते कहते हैं ना का वर्षा जब कृषि सुखाने मतलब बरसात के मतलब तब किसान के फिर कुछ नहीं हुआ जब खेती सूख जाती वह दौरान यदि उनका खादी मिला थी तो फिर वो खाद को तो तात्पर्य नहीं है। डीएपी जब डाले थे तब उनका डीएपी की किल्लत महसूस होती, यूरिया के टाइम में वह में किल्लत बन जाती तो या कौनो एक भी की बात ना हो कि 2025 में हम पीछे बात कह रहे हैं 2024 में यह समस्या है अर्पित जी 23 में है और अनवरत जारी है। तो एवं सरकार एक स्थायी व्यवस्था या एक दुरुस्त व्यवस्था कहाँ कमी हो पा रही है का लागत है। देखिए आज अपना अगर ग्रामीण इलाके में कृषि भूमि जो है उनमें जाके देखी तो आज बिल्कुल जो उपज ही वो पीली पड़ गई है। केवल समस्या यह है कि खाद न पहुंच पाई सही ढंग से, खाद के छिड़काव नहीं हो पावा, एक ही वजह से पीली पड़ गई है। अब जब खादी नहीं पहुंची तो मतलब फसल न उग पाई और फसल न उग पाई तो किसान के मरने वाली स्थिति है। पूरे हम पूरे देश में दिख रहे हैं या पूरे क्षेत्र में दिख रहे हैं कि किसान जो है तो राजनीति खातिर हमेशा से रहा है। किसान चूंकि हमेशा देखी थे कि किसान महिला और पिछड़ा एक राजनीति हमेशा होती है और किसान सबसे बड़ा एक केंद्र है राजनीति की। तो किसान का राजनीति में ले ली जाता है परंतु ओकर व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पा रही है। जैसे अपना देखा कि सरकार जो है किसान सम्मान निधि दे रही है, कौन हिसाब से दे रही है समझ में नहीं आवा लगा। देखिए किसान सम्मान निधि के सिस्टम अगर अपना देखा तो 6000 रुपया का सिस्टम है। अब मनी पर एक दिन के हिसाब से 165 दिन के हिसाब से अगर अपना लगाई तो 16 रुपया का पड़ा रहा है किसान का एक दिन के। तो किसान सम्मान निधि के कौन उपयोग था कौन मतलब निकला का किसान सम्मान निधि यूं प्राप्त करी कौन मतलब नहीं निकला। तो यह सिस्टम जो है तो सरकार का सुधार की आवश्यकता है। सरकार कैसे सुधारे एक अपने प्रशासनिक तंत्र का मजबूत करे की आवश्यकता है। प्रशासनिक तंत्र का नहीं मजबूत हो रहा यह जरूर हमको अपने का सवाल करे चाहिए। निश्चित तौर पर प्रशासनिक तंत्र पर घूम फिर के जो है तमाम कहानी पहुंच रही है। तो जब व्यवस्था के सवाल होते हैं, जिला के सवाल होते हैं तो कलेक्टर पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। कलेक्टर का वो तमाम शक्ति दी जाती है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे विद्यार्थी हो, सबके बेहतर इंतजाम खातिर एक कलेक्टर का बैठावा जाता है। कलेक्टर के इर्द गिर्द जो है तमाम अधिकारी अफसरन की टीम होती। अब यदि बात करी जाए विंध्य के तो विंध्य के अंदर रीवा संभाग और शहडोल संभाग में स्थिति यह है कि लगातार खाद की किल्लत से साल दर साल किसानन के बीत रहा है और किसानन के राजनीति भाजपा करत ही, किसानन की राजनीति कांग्रेस करत ही। लेकिन विपक्ष के का भूमिका है या किसान खाद किल्लत का लेके एहू पर चर्चा हो चाहिए। तो अर्पित का नजरिया है अपना के विपक्ष यदि देखा जाए मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण विपक्ष के रूप में कांग्रेस है और कांग्रेस के जो स्टैंड हो चाहिए का रहा का लागत है कि जैसा खाद की किल्लत का लेके और तमाम मुद्दन का लेके कांग्रेस मुखर होती लागत है कि छोट छोट बातन में कुछ ज़्यादा मुखर हो जाती। अभी बीते दिन रीवा के सिमरिया के एक जन विधायक जी हैं उनके ऊपर एक FIR हो जाती जिनके दरमियान जो है रीवा में सलगा मध्य प्रदेश के कांग्रेस के आला कमान है सब आई के रीवा में धरना प्रदर्शन देते, कानून न्याय सत्याग्रह तमाम करत है। लेकिन ये खाद खातिर काहे नहीं कांग्रेस के आला कमान हमें ये में जो पुलिसिया लाठी के शिकार किसान हो रहा है उनका नहीं लगे कि कुछ हो चाहिए इनकी मदद में। देखिए विंध्य क्षेत्र में रीवा अगर देखी तो रीवा में एकमात्र सिमरिया से विधायक है कांग्रेस की। एक ही बात सीधी अपना चलिए सीधी में जो है तो अजय सिंह जी विधायक हैं वो कद्दावर नेता है कांग्रेस के। मैंने ये मानी कि उनका पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं तो और इसके अलावा अपना सतना चले जी सतना में राजेंद्र सिंह जी हैं जो मुख्य मंत्री रहे हैं और काफ़ी बड़े नेता उनका नाम लिया जाता है विधानसभा उपाध्यक्ष रहे।
तो कांग्रेस तो बिल्कुल सिमट के रहेगी। कांग्रेस मने कहाँ है ये नहीं है, कांग्रेस कहाँ दिखाती नहीं है। और कांग्रेस जो है तो धरातल पर जमीनी स्तर में जो जनता की समस्या है उनमें कबहू कोनो प्रकार के ऊपर स्थिति नहीं सही नहीं दिखाई है। जैसा कांग्रेस अपना देखी कि खाद की समस्या आज पिछले 1 महीने से लगातार बढ़ रही है, पर रीवा में या विंध्य क्षेत्र में कोनो ऐसे कांग्रेसी नहीं है जो या तक कहाँ घेराव करी सो या तक कोनो प्रशासनिक अधिकारी का कलेक्टर का एसडीएम का ज्ञापन दी सो। अभी अपने देखा तो कि अभी अजुए के दिन रीवा में कलेक्टर के ज्ञापन दी भैया कांग्रेस के द्वारा कि भाई किसानों की समस्या काहे है। एक अलावा अभी कल या परसों 2 दिन पहले एसडीएम कार्यालय स्तर में जो है ज्ञापन देंगे हमें ये समस्या का है। पे आज 1 महीने से समस्या चल रही है, किसानों का खाद नहीं मुहैया हो पा रही है। तो इनमें कांग्रेस अभी तक बिल्कुल फेल्यूर साबित रहा। कांग्रेस कुछ नहीं करी, ना कांग्रेस के कोनो घेराव रहा, ना कोनो ज्ञापन रहा, ना कांग्रेस कोनो वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात कर रही। कांग्रेस के कोनो नेता, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का मिले चाहिए, कांग्रेस के विधायक है उनका मिले चाहिए, वह कोनो प्रकार के बल्कि उनसे दूसरे प्रदेशों के बारे में चर्चा कर ली। बिहार में चुनाव हो रहे हैं, बिहार की अपना चर्चा करवा ली। अभी दिखे हो अपना के फेसबुक के कमलेश्वर पटेल जी में अपने यहाँ तो बिहार चुनाव को लेके भी कुछ लिखे रहे हैं। तो वहीं दूसरी जगह पर जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर ही केंद्रित है। बाकी अपने यहाँ के स्थानीय मुद्दे में इनसे कौन मतलब नहीं है कि स्थानीय मुद्दा कहाँ है। हमका किसान का लेके हम बात कर रहे हैं, हम महिला का लेके बात कर रहे हैं, पिछड़ा का लेके बात कर रहे हैं। इनमें उनसे कोनो प्रकार की चर्चा करे की आवश्यकता है। उनको देखते बघेली में कहावत थी ना, कहाँ बसे कहाँ घसे वाली बात थी। और निश्चित तौर पर यह एक बड़ी बात अपना के द्वारा कहन कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष के दावा तक प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक सार्वजनिक और जन मुद्दन पर वह में मुखर नहीं रह दिखा दिया है जहाँ ओकर जो है उपस्थिति हो चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हमारे साथ एक वीडियो अपना देखा तो ये करहिया मंडी के वीडियो के इर्द गिर्द ये पूरी खबर है। और ये वीडियो अपना देखा तो मैं 2 तस्वीर अपना का देखे को मिल रही है। एक तस्वीर में किसान पीटा जा रहा है और दूसरे तस्वीर में प्रशासनिक अधिकारी किसानन खातिर जो है पार्ले की बिस्कुट खवाए। अब अपना अंदाजा लगाई ये दोनों तस्वीर का मायने है, का कहती काहे चाहती है तस्वीर। और ये सोची कि जब लाठी भाजी जाती देश भर में वो वीडियो वायरल होता है, मुख्यमंत्री के बयान आवत है कि कलेक्टर जिम्मेदार माना जाए और ऐसा कलेक्टर के ऊपर कार्यवाही की जाए या इनका हटावा जाए। सवेरे पुलिस खुद लेके बिस्कुट पहुंच जाती, पुलिस बिस्कुट बांट रही है, तहसीलदार बिस्कुट बांट रहे हैं, एसडीएम बिस्कुट बांट रहे हैं, खादी छाड़ के सब बांटा जा रहा है, लाठी बांटी जा रही है, बिस्कुट बांटा जा रहा है। करहिया मंडी की जब अपना चर्चा करें तो करहिया मंडी यूँ है तो सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में आवत है और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक हैं। तो कांग्रेस सब उठा दिख ली कि अपने विधानसभा में जो व्यवस्था नहीं किया। और सिमरिया में जो है तो पूरे सिमरिया के ही किसान जो है तो करहिया मंडी जा रहे हैं। और करहिया मंडी से ये जो है तो अभी ये वीडियो अपना मुझे देखा था कि वीडियो में किसानों के साथ मारपीट हो रही, पुलिस प्रशासन जो है तो मारपीट कर रहा है। अब ये देखिए सबसे बड़ा सवाल ये मारपीट का ही किसानों के साथ है। तो इनमें कुछ तथ्य निकल के आए हैं कि किसान हल्ला कर रहे हैं। तो देखिए कोनो किसान अगर अपन समस्या जो है तो नहीं सुनी जा रही होगा तो हल्ला करवे करी। तो लगातार 12 घंटा से बैठे हैं घर द्वार छाड़ के। 12 घंटा नहीं, देखिए 24 घंटा 36 घंटा। मैंने अपने ये मानी कि हम 4 रात हम करहिया मंडी में गए हैं, दिखे कि किसान 4 रात तक लगातार मैंने केवल खादी खाते बैठे कि हमका खादी मिले 2 बोरी मिल जाए। यहाँ तो पानी पिए के इंतजाम ना सरमच्छत के इंतजाम। और जब पुलिस वाले किसानों का मारी उसके बाद फिर देखी तमाम व्यवस्था कर रहे हैं, पार्ले जी बिस्कुट खवा रहे हैं और पानी पिया रहे हैं, चाय पिया रहे हैं, उसके बाद तमाम व्यवस्था कर रहे हैं। तो अभी तक ये व्यवस्था कहाँ बिल्कुल लापता रही है। यह तो प्रशासन का कोनो मतलब नहीं। प्रशासन तो देखिए शुरू से कहा था कि कोनो प्रकार की खाद्य समस्या नहीं है अपना। जबकि चूंकि करहिया मंडी की बात कर रहे हैं तो हम रीवा जिला की बात करें। रीवा जिला में अपना बता दी कि 3,64,000 हेक्टेयर जमीन है यहाँ कृषि वाली, जितने में खेती हो चाहिए। और इतनी जमीन में मतलब अपने ये मानी कि करीब 1 लाख के आसपास, 1 लाख टन के आसपास यहाँ अपने का यूरिया खाद चाहिए और उसका व्यवस्था प्रशासन नहीं करवा पा रहा। आपने देखी कि हर व्यक्ति की जब आवत हुए खाद तो 80,000 टन के कुछ व्यवस्था ही खाद आवे की तो उतने में खाद आवत है। बाकी इकट्ठा जैसा खाद आवे चाहिए। देखिए खाद बने में तो कोनो प्रकार की समस्या नहीं रही है, खाद बराबर बन रही, बस यहाँ तक आपूर्ति नहीं हो पा रही है, किसानों के मिल नहीं पा रही है।
तो किसानन के मिल कहीं नहीं पा रही, प्रशासन खाद मंगवा नहीं पाया होता व्यवस्थित जितना चाहिए। और जब खाद नहीं मंगवा पाई तो यहाँ किसानों का वितरण नहीं हुआ, किसानों के वितरण नहीं हुआ खाद के, तो किसान परेशान हो रहे हैं। और यही खातिर अपना लंबी लाइन अभी तक वीडियो में देखो, जितना अपना वीडियो में देखें तो लंबी लाइन अपना का किसान परेशान केवल खाद की समस्या से है। चलिए किसानन के दर्द हम साझा कर सके थे, लेकिन उनका दर्द का को बांट सकत है, दर्द में मरहम बन सकत है, तो वह है सरकार और प्रशासन। एक बड़ा सवाल है, लेकिन का दोनों आप जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी का पूर्ण कर रहे हैं, यह एक बड़ा सवाल है। तमाम पूरे विंध्य में हाहाकार मचा है, खाद का लेके, किल्लत का लेके, और तमाम स्थिति ये में निर्मित होती है कि बेवजह किसान पीटा जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, बार बार सरकार जो ये दावा कर थी कि खाद के उतने प्रयोग करी जितनी अपना की खेत का जरूरत है, लेकिन का किसान खेत के जरूरत से ज्यादा खाद अपने खेत में डाले चाहते हैं। यह एक बड़ी वजह है, यह एक बड़ा सवाल है। मृदा परीक्षण के नाम पर मध्य प्रदेश में लाखन करोड़न के बजट आवत है, लेकिन मृदा परीक्षण कितना बा, यदि रीवा में आंकड़ा निकाले जाए तो एक कोनो स्पष्ट आंकड़े नहीं है। तो वो मुझसे कितने किसानों का लाभ मिला या कितनी कम खादी के उपयोग कर रहे हैं अपने खेतन में, का ऐसा कोनो डाटा आंकड़ा है या कलेक्टर का जारी करे चाहिए। लेकिन न कलेक्टर एमा कोनो दिलचस्पी रखती है ही, न सरकार दिलचस्पी रखती, और जेकर नतीजा यह है कि 1 लाख टन जैसा अभी अपना बताया कि खाद की आवश्यकता ही, तो शायद वह जरूरत 70 टन की हो जाए या 80 टन के हो जाए, यदि मृदा परीक्षण सही हो जाए। बिल्कुल। और मृदा परीक्षण में हम तय कर सकी कि हमारे खेत का कितने पोषक तत्व या कितनी यूरिया की आवश्यकता है। देखिए सामान्य यूरिया की आवश्यकता से अधिक तो देखिए किसान ले नहीं जाता है। देखिए जैसा बहुतेरे किसान हमें यहाँ सबसे बड़ी समस्या किसान ये कालाबाजारी जो खाद की हो रही थी, एक सबसे बड़ा कारण यही इसका है। सबसे बड़ा कारण केवल यह है कि जैसा इस समय पर सिस्टम ये बना दीजिए कि आधार कार्ड के माध्यम से यूरिया खाद की वितरण की जाए। अब मान ली कौनो किसान के लिए अपने एक किसान है, तो अपने के लिए मान ली कि 10 एकड़ हुई है, अपना अकेले जब अपन आधार कार्ड लेके, या हम कहते कि परिवार के आधार कार्ड लेके गए, तो 4 आधार कार्ड दिखाओ तो अपने कार्ड हुई दे दी अपने के लिए 10 एकड़ हुई है। अब जब 10 एकड़ हुई तो अपना के समस्या नहीं सुलझी, अपना के जो खाद के आवश्यकता ही वो भरपाई नहीं हो पाई है। एक के अलावा बहुतेरे के लिए 1 एकड़ जमीन ही 4 जन का लेके पहुंच गए, अपन 4 आधार कार्ड दिखा देंगे, उनका 8 बोरी मिल गए। तो जब अब जिनका 8 बोरी मिल गए 1 एकड़ में, तब वो जाके फिर एक बेची आए ब्लैक में औने पौने दाम ले ली, जैसे जितना 200-400 जितना मिल गया। अब फिर जब एक व्यापारी के लिए जब वो खादी पहुंची, तो व्यापारी जो है तो का 1000 रुपया तक बेच रही है मुनाफा। तो ये सबसे बड़ी कालाबाजारी देखी है। चलिए, निश्चित तौर पर यह खाद के महासंग्राम जो है वह किसानन के बड़ी मुसीबत है। हर साल दर साल ये मुसीबत बढ़ रही है। खेत के रकबा कम हो रहे हैं, मतलब खेती के रकबा कम हो रहे हैं, किसानन की संख्या घट रही है। सरकार दावा कर रही है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानन का उन्नत बीज मिले, उन्नत खाद मिले, तमाम उनके बेहतरी का आय का दुगना बनावा जाए, किसानन के आय का दुगना बनावा जाए, वो ठोका और मजबूत हो। लेकिन मजबूत किसानन का जब लाठी से पीटा जाता है और उनका खादी के नाम पर बेवजह प्रताड़ित किए जाते हैं, तो सवाल लाजमी हो जाता है कि आय तो दुगनी नहीं हो रही, लेकिन प्रताड़ना में लगातार इजाफा हो रहा है। और ये इजाफा के चलते कहीं न कहीं किसान लगातार परेशान हो रहा है। सांसद गणेश सिंह अपने पार्टी से, अपने सरकार से खुद खफा है, उनके द्वारा अपनी पीड़ा व्यक्त की जाती, लेकिन विपक्ष का यह पीड़ा, मतलब कांग्रेस का ये पीड़ा तब दिखाती जब खाद के स्थिति यह हो जाती कि थोक कंट्रोल, अंडर कंट्रोल हो जाती। लेकिन बड़ा सवाल यह हम कहे चाहिए थे कि यह समीक्षात्मक खबर बनाने के उद्देश्य है, हम केहू का टारगेट नहीं कह रहे हैं, हम एक समस्या का साझा कह रहे हैं उन तमाम लोगों से जे जिम्मेदार हैं शायद या परेशानी के, मुसीबत के,
और ये मुसीबत के ऊपर आ रही है अन्नदाता के ऊपर। जब किसान हाड़ा टोर के 6 महीना पेड़ के बच्चे न सकते, फसल का पालत है, सोचियो में कौनो जब आपदा आ जाती तो ओकर हालत का होती। जैसे किसानन पर राजनीति तो होती, लेकिन किसानन के दर्द को साझा करी, दर्द में मरहम को लगाई, एक बड़ा सवाल है। अर्पित जी कुछ जो अपना कहा चाहिए तो। देखिए, किसान की समस्या का हम पची केवल सुन सकित हैं, ओका कुछ कह नहीं सकीता है। हाँ, एक जरूर है कि हम पची सरकार से और प्रशासन से गुजारिश कर सकी थी, निवेदन कर सकी थे कि अपना पहले से निवेदन है प्रशासन के जो भी जिम्मेदार अधिकारी हुए या सरकार के जो जिम्मेदार मंत्री या मुख्यमंत्री जी हों, वो उनसे केवल इतने कह सकी थे कि हमारे जो किसान हैं उन तक खाद पहुँचाई जाए, उनका समस्या दूर की जाए, उनका परेशान न की जाए। क्या कि किसान अपना खातिर सबसे ज़्यादा जरूरी है हमारे खातिर, ऐसे हमारे खातिर जरूरी है कि हम उन्हीं की वजह से आज जी रहे हैं। हम बच्चे खाना अगर हमका पची मिल रहा तो उन्हीं की वजह से मिल रहा, तो ऐसे उनका विशेष महत्व दी जाए। चलिए, तो टठिया के इंतजाम जब होते ना, टठिया में जब तक टठिया चाहे सोने के ले ली, चांदी के ले ली या हीरा जवाहरात के ले ली, अपना के भूख का, अपना के जो तृष्णा है उसका शांत नहीं कर सकते। लेकिन टठिया में जब अनाज, दाल, चावल, सब्जी, रोटी आवत है, तब मनुष्य का आत्मी जो शांति मिलती है, पेट के जो क्षुधा है वह शांत होती। जैसे किसानन का विशेष जो है दर्जा प्राप्त हो चाहिए। तमाम जो दर्जा आरक्षण की बात होती, आरक्षण शायद वह हालांकि अलग विषय है, लेकिन सबसे बड़ा आरक्षण किसानन का चाहिए देश कि उनके खातिर हर तरह की सुविधा सरकारन का, प्रशासनिक अमलन का, जिम्मेदारन का जो व्यवस्था है, सबका सबसे बड़ा आरक्षण यदि केहू का दे, 100% आरक्षण दे दी, और केहू का दी चाहे न दी, मगर किसानन का दी। कहे कि किसान यदि परेशान हुई तो आगामी दिन बेहतर नहीं हो के संकेत मिलत। तो यह संकेत शायद मनुष्य जीवन पर संकट पैदा कर सकते हैं। ऐसे किसानन की बेहतरी खातिर सरकारन का बेहद जो है जिम्मेदार तरीके से सोचे जाए। तो चलिए फिर हुई मुलाकात अगले हफ्ता एक नई खबर के पोस्टमार्टम का लेके, वो कोशिश करब कि वह खबर के तह तक हम पहुँचे जाई और एक समीक्षा, एक सार्थक समीक्षा तक पहुँचे। रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग,